नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जो है मैथ की प्लेलिस्ट में। आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। उसमें जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक्स है। दो टॉपिक्स में आपको जो है चैप्टर कवर हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कवर करा है वैसे ही आपको जो है चैप्टर नंबर 2 से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जो है वहां से जाके चेकआउट कीजिए एक बार। फिर उसके बाद जो है अगर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सिमिलर हैं। तो वो जो सिमिलैरिटी है वो जो है यहाँ पर हम जो है समझाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है तेज समझाएंगे। वहां पर मैंने जो है बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप जो है वहां पर एक बार जाकर प्लीज चेकआउट कीजिए। उसके बाद जो है ये वाला लेक्चर हमारा देखिएगा। तो देखते हैं हमें जो है इस वाले चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक फॉर्मूला है, वो है हमारा जो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है हमें जो सॉल्यूशंस हैं, जो रूट्स हैं, वो चेक करने के कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा है, और ये सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा तो हो गया, इक्वल टू है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है रूट्स कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, और जब छोटा होगा तो हमारे पास 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं नॉट रियल। ठीक है, मतलब ये रियल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। देखो ये तो जो है डेफिनेशंस हैं, और ये आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और ये आपकी 3 जो है कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको चेक करनी है। ठीक, इसमें जो है 3 एक्सरसाइजेज हैं, 2 से 3 एक्सरसाइजेज हैं, और एक एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है पूरा जो एक्सरसाइज है वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला की मिलेगी। उसके बाद आपको एक ये वाली एक्सरसाइज मिलेगी, और उसके बाद जो है जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम जो है जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे वो हम सारे के सारे बुक्स से अभी तक कवर करते चले आए हैं, और आगे भी हम जो है बुक्स से ही अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे। बुक हम कौन सी कवर कर रहे हैं, वो है हमारी एनसीईआरटी, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो है कॉमन बुक है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, अब जो है अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम जो है यहाँ पर लेक्चर देखते हैं तो ये जो है शुरुआत में ही जो है टॉपिक्स, फॉर्मूले और ये सब लिख देते हैं। तो मतलब देखो ये जो है छोटी छोटी चीजें अगर जो है हमें समझ में आएंगी तभी हम जो है आगे जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा, या फिर मैं कहूँ बेसिक अगर हमारा क्लियर होगा, तभी हम जो है ऊपर जो आगे के क्वेश्चंस है, फर्दर क्वेश्चंस है, वो हम जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक,
तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं जो है दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। क्या क्या? पहला हो गया मेरा क्वाड्रेटिक, दूसरा हो गया मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन पे हम जो है अलग से बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 वाली सीरीज में, आप जो है वहां पर जाके देख लीजिएगा। देखो एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, और जो इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होगा। ठीक, ये तो एक फर्क हो गया आपका एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जिसकी पावर अगर 2 है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 2 है तो मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहां से हम अपना जो है शुरू करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन whose power is 2 is known as quadratic expression। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अगर जो है ये जो डेफिनेशन है छोटी छोटी, देखो 1 या 2 लाइन की होती हैं, ये जो है इसलिए मैं जो है बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो मतलब कोई भी जो है सॉल्व कर देगा, एक बार देख लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा तो वो जो है सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बेटा ये बताओ जरा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो ये तो देखो आपने मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है चैप्टर शुरू अगर करते हैं तो आप जो है उसके बीच में जो भी थ्योरी होती है, मैथ में देखो थ्योरी का मतलब कुछ नहीं होता है, बस जो है कंसेप्ट आना चाहिए। मैथ में थ्योरी का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए हम सारे के सारे लोग जो है वो चीजें स्किप कर देते हैं। जब मैं जो है 10th क्लास में था मैं भी यही गलती करता था, तो जब कोई पूछता था कि बेटा जरा इसमें और इसमें डिफरेंस बताना जरा, तो नहीं बता पाते थे। क्यों? क्योंकि हमने वो सारी चीजें जो है छोड़ दी हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो गलती जो है हमने अपने टाइम पे की थी वो गलती आप लोग भी करें। ठीक, तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो आपको बता दी जाती हैं। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं मतलब डिफरेंस पता करने में या कोई भी डेफिनेशन हमें याद करने में। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन whose power is 2 is known as quadratic equation। अब देखो कुछ बच्चे होंगे ना, उनके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या कि सर डेफिनेशन ये भी वही लिखी है, डेफिनेशन ये भी वही लिखी है, डेफिनेशन ये भी वही है, ये भी वही है, मतलब फर्क क्या है दोनों में? फर्क किसका है? यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ भी एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर इक्वेशन लिखा है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक, तो इसीलिए दोनों की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है कि तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, और इक्वेशन क्या हो जाएगी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये थोड़ा ही ना चेंज हो रहा है, मतलब कहाँ चेंज हो जाएगा आपका? यहाँ पर एक्सप्रेशन में मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका आप मान लीजिए 2x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, इसमें देखो इक्वल टू नहीं आएगा, ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक, बस इतना सा टाइम लगा, इसके अलावा हमारे पास इन डेफिनेशंस में और कुछ भी नहीं है। अब हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमें जो है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमको क्वेश्चन जो है
कैसे मिलेंगे और कैसे हम जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने मतलब एक अलग से नोट डाउन कर लिए हैं, तो मैं जो है यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो है आप जितने भी क्वेश्चंस अपने आप करेंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस जो है नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि हमें उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलो हम जो है क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से हैं पहली एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चंस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें जो है ये चेक, पहली एक्सरसाइज में क्या है कि हमको जो है ये चेक करना है कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हमें जब यही पता नहीं होगा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उसके बाद मतलब तो कोई फायदा ही नहीं है ना फिर आगे पढ़ने का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो उसके जो है हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x³ माइनस 4। तीसरा क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब x³ माइनस 4। ठीक है, ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम जो है इस पर जो है हम बात करते हैं कि ये सारी जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो हमें जो है चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इन्हें जो है चेक करने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम जो है सॉल्व कैसे करेंगे वो हम जो है देखते हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसके फॉर्मूले याद होने चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। वो फॉर्मूला मैं जो है पिछले लेक्चर्स में लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमें चेक करना है। यहाँ पर लिख देता हूं, चेक वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन हमारी क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है जितनी भी आपकी इक्वेशंस होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपकी इस फॉर्म में होंगी। मतलब कोई भी कोफिशिएंट a है उसके साथ x² होगा, और यहाँ पर b है कोई भी कोफिशिएंट उसके साथ x होगा प्लस कोफिशिएंट होगा, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी जो है जनरल फॉर्म हो गई। अब हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए हमें जो है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिख देता हूं मैं यहाँ पर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये मेरा a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूँ, x² प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, ये मैंने इसको ओपन कर लिया इस वाले ब्रैकेट को। अभी यहाँ पे प्लस 1 बचा हुआ है इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो मेरी जनरल फॉर्म में क्या था, जो मेरा RHS वाला जो साइड है, जो RHS वाला साइड है वो क्या है, वो यहाँ पर 0 है। तो मतलब मुझे यहाँ पर भी 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं इनको मैं उठा के LHS वाली साइड में ले आ रहा हूँ, उस साइड मेरा 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं जो है इसको
अब जब उठ के आएगा तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आता होगा। इक्वल टू 0, देखो ये 0 हो गए। अब मुझे देखो ये चेक करना है कि मेरी ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर मिल जाता है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाता है तो मतलब 100% श्योरिटी से आप आंसर लिखाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है मिसिंग हो जाएगा तो आप जो है वहां पर नहीं लिखोगे कि ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि आपके पास पावर 2 होनी चाहिए। जब आपकी पावर ही 2 नहीं बचेगी तो इक्वेशन कहां से क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो इसको आप जो है थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, वरना आपको यहीं पर आपको दिख रहा है, देखो अगर कटना भी होगा तो एक्स वाले टर्म से एक्स वाला कटेगा और कांस्टेंट से कांस्टेंट कर सकता है, क्योंकि इस साइड में आपका एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं था। इसको मैं जो है अगर कायदे से लिखूं तो ये माइनस का 4x, ये माइनस का 2x, तो ये माइनस का 6x हो गया। और अगर अब जो है कांस्टेंट की बात करते हैं, +4 + 1 मतलब 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हमने जो है जनरल फॉर्म में भी लिख लिया कि हमारी जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया। तो मैं यहाँ पर ये जो है 100% श्योर होके लिख सकता हूँ कि ये जो है हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब जो है हम अपना सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू x³ - 4 है। अब देखो यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा अंदाजा ये लग जाएगा कि जो है देखो यहाँ पर x³ का टर्म आ रहा है, यहाँ पर x³ का टर्म आ रहा है। तो अगर x³ का टर्म आ रहा है तो मतलब ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है। अभी श्योर नहीं है कि ये बनेगी। यहाँ पर हम जो है एक गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है। तो ये इक्वेशन जब क्यूबिक होगी तो क्वाड्रेटिक तो होगी नहीं, तो अगर क्यूबिक है तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम जो है तब भी इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो x² + 4 + 4x इक्वल टू x³ - 4, ये कटेगा नहीं क्योंकि साइन सेम नहीं है। ये इस साइड आप जो है ले आओ, तो ये x³ x² + 4 + 4x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आपको जो है x³ का टर्म मिल रहा है, यहाँ पर x³ का टर्म आपको मिल रहा है। जब आपको x³ का टर्म मिल रहा है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बची, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। और क्यूबिक इक्वेशन है तो मतलब हमें यहाँ पर नॉट लिख दो आप, जो है ये हमारी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही हम जो है ये सारे पार्ट्स जो है अपने देख सकते हैं। अगर जो है ये तीसरे पार्ट की बात करूं तो ये जो है आपका यहीं से कैंसिल हो जाएगा, -3 को आप इस साइड लेके जाओगे तो +3 हो जाएगा। इसके अंदर टर्म आ रहा है आपका कौन सा, x² का, तो मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसे ही आप जो है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आपके पास एक जो है आपके पास यहाँ पर देखो, जब a + b का होल क्यूब खोलोगे तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये आपका a + b का होल क्यूब हो गया। आप जब इसको खोलोगे तो यहाँ से x³ जो है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y³ भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे y क्या है आपका, एक नंबर है, तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हो जाएगी और ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इतनी सी चीज है इसके अंदर कि आपको जो है चेक करना है, बस चेक करके आप ये जो है मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है, ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा। मतलब मैक्सिमम 2 नंबर का आएगा कि आपको जो है 2 नंबर के उसमें दे देगा, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक, कि आपको जो आपकी ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। अब देखो ये एक एक्सरसाइज जो है आपकी कवर हो गई, पहली एक्सरसाइज में आपकी यही है। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला देखने को मिलेगा।
ठीक, जब आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हम बात कर रहे हैं बार बार, वो फार्मूला हमारा क्या होता है। तो हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको जो है ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोफिशिएंट है वो a है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, और ये जो है आपका सिंगल जो है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक, इतनी चीज आपको ये तीन चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आप जो है ये चीज नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है। लेकिन अब इसके अंदर भी एक चीज और है कि जो d है, जो आपका d है, इसे हम जो है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये जो d है, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो d है वो आपको जो है यहाँ भी देखने को मिलेगा, जब आप जो है रूट्स निकालेंगे कि मतलब हमारे जो भी रूट्स हैं वो रियल है या डिस्टिंक्ट है या फिर कैसे इमेजिनरी है, तब जो है आपको इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और अगर आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तब भी आपको जो है, अगर उसने कह दिया कि आपको जो इस वाले मेथड से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको जो है इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अब इसका यूज कहाँ है, अब इसका यूज कहाँ है, तो देखो अगर हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि हमें जो है ये चीज लगानी कहाँ पर है। इस चीज से, ये जो फार्मूला है इससे आप जो है जीरोज ही निकालोगे, जो हम जैसे हमने जीरोज हमने मतलब सेकंड वाले चैप्टर में निकाले थे वैसे ही जीरोज ही निकलेंगे। लेकिन क्या है कि जब हमारे उस मेथड से जीरो नहीं निकलेंगे तो हमारे इस मेथड से जीरो निकलेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि उस मेथड और इस मेथड, तो इसीलिए इस टॉपिक को होल्ड करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम जो है जो नॉर्मली हम जीरोज निकालते थे वो भी एक एक्सरसाइज है, इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उसके बारे में भी हम जरा बात कर लेते हैं, फिर हम जो है इस टॉपिक पे आएंगे कि हमें जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम जो है पहले वो जो हम नॉर्मल जीरोज निकालते थे तो हम पहले जो है वैसे वाले क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2, और एक क्वेश्चन और है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि हमने जो है जीरोस कैसे निकालने हैं, तो जो है आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, और जो है ज्यादा अच्छे से समझ लो तो आप जो है वहीं से चेक करिएगा, तो यहाँ पर भी आपको जो है समझाए जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर अब हम जो है जीरोस निकाल, मतलब जीरोस मतलब क्या, जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का, सॉल्यूशन मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ से इसका मान जो है 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अब जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का आप जब जो है सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पर हम जो है थोड़ा जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व कर चुके हैं, तो हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 इंटू 3 6, तो 6 को हमें जब तोड़ना है तो हम जो -2 और -3 में तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसका सम भी -5 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से 2x जो है कॉमन आ गया, तो ये x माइनस 1 हो गया, यहाँ से -3 आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपका x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से 2x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 1, और जब यहाँ से x माइनस 1 आ गया तो अब यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, 2x माइनस 3 को आप एक बार 0 के बराबर रखेंगे,
और दूसरी बार आप x माइनस वन को जो है 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस की 1 मिलेगी, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आपको 3/2 मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस हमारे इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती हैं। यहाँ से ये चीज हमने क्या निकाली, ये जो हमारे निकले हैं, मतलब एक x की वैल्यू 3/2 निकली है, दूसरे की 1 निकली है, तो ये क्या है, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, या फिर मैं कहूँ ये हमारे जीरोज हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो दो वैल्यू क्यों निकली, दो वैल्यू क्यों निकली, इसके ऊपर भी हम जो है बात कर चुके हैं। दो वैल्यू इसलिए निकली है क्योंकि इसकी पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसको हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो मतलब किसी भी इक्वेशन की, किसी भी एक्सप्रेशन की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोज या फिर उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब अगर जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 6x² माइनस x माइनस 2। ठीक, तो ये 6 दूनी 12, तो ये -4 और +3 में मैं जो है तोड़ सकता हूँ। 6x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 2 हो गया। ठीक, तो मैं यहाँ से 2x जो है मैं कॉमन निकाल लूं, तो ये 3x माइनस 2 बचा यहाँ पे मैं +1 ले लूंगा, 3x माइनस 2 आ गया, 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 2। अब यहाँ से क्या करोगे, एक बार इसको जो है 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। तो अब जब 0 के बराबर रखेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ जब 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसके ऊपर बात की, हमने जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर जो है हमें मतलब आसानी से हमारी चीजें सॉल्व हो रही हैं तो हम जो है ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को जिनको आप आसानी से कर सकते हो वही क्वेश्चंस आप जो है इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक, तो अब जो है जब यहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं, तो मतलब एडवांटेज हो गया, फायदा हो गया कि मतलब हम एक टाइप के क्वेश्चन जो है हम मतलब इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। चलो अब जो है तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा है 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2। ठीक, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम जो है अपनी लास्ट वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो हमने पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन जो है मैं उठा के ले आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप वहां से देख लीजिएगा कैसे करके हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो जब इसे आप जो है सॉल्व करोगे, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप जो है यहाँ पर अटक जाओगे। कैसे, 1 और 5 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 5। अब जो है 5 को आप तोड़ोगे, 5 को आप किस में तोड़ोगे, क्योंकि 5 तो जो है आपका प्राइम नंबर हो गया। अब जब प्राइम नंबर हो गया तो ये तो टूटेगा नहीं। मान लो अगर एक बार को टूट भी गया तो जो है आप कैसे करके सॉल्व करोगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का अप्लाई करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है हमारा, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करके अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर मुझे a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो है ना d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो मेरी अंडर रूट में d आता है मैं जो है उसकी वैल्यू जो है निकाल के रख लेता हूँ। तो यहाँ से d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो जब b² माइनस 4ac हो जाएगा तो b कितना है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर 16, ये 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, तो ये 16 माइनस ये हो गया आपका 20, मतलब ये माइनस का 4 आ गया। मतलब जो आपकी d की वैल्यू आई है वो माइनस की 4 आई है। ठीक, अब जब माइनस की 4 आई है, अब यही जो है d की वैल्यू उठा के आप जो है मेन वाले फॉर्मूले पे रख देना। जो अब जो है माइनस b, फार्मूला हमारा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस बी कितना है हमारा, यहाँ पे चलो लिख ही लो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। अब जो है आसानी हो जाएगी समझने में, बार बार ढूंढते फिरोगे कहाँ पर। माइनस बी मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस √d कितना है, माइनस का 4।
और ये आपका 2 और a की वैल्यू 1, तो 2 × 1, तो ये -4 प्लस माइनस, ये -4 का आप जो है बाहर निकालोगे तो ये 2 आ गया माइनस का, और ये आपका 2। अब देखो -4 प्लस, अब देखो यहाँ पर आपको ना 2 बार जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब प्लस माइनस का साइन जो एक साथ आ जाता है ना, तो मतलब उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक प्लस वाला अलग हो जाता है, माइनस वाला अलग हो जाता है। तो प्लस वाला अलग कर लो, -4 प्लस ये -2/2, और दूसरा हिस्सा -4 माइनस -2/2 हो गया। ठीक, तो ये -4 -2, तो ये कितना हो गया -6/2, और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास -4 + 2/2, ये हो गया -2/2। यहाँ से आपके पास -3 वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास -1 वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -3, एक आ गया -1। ये आपके इसके जीरोस निकल आए। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप जो है वैसे करके करना चाहो तो एक बार जो है ट्राई करना, अगर वैसे हो जाए तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।